आज पटना में मौजूद उन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच में दुबई में कल जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच चल रहा, लगातार भारतीय टीम जीतते चली आ रही है। उस कल दुबई में फाइनल मैच खेलना है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। कौन जीतेगा मैं जनता से पूछना चाहता हूं। कल न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच फाइनल मैच चैंपियन ट्रॉफी का दुबई में हो रहा है। अच्छी बात है, हो रहा है तो हम भारतवासी हम तो चाहेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम ही जीते। तो ये सवाल ही नहीं बनता है जो कौन जीत रहा है। हम तो पहले से ही चाह रहे हैं कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाए। तो इससे सवाल ही नहीं है जो कौन जीतेगा। अब सवाल ये करना है कि भाई क्रिकेट में कंट्रोवर्सी कौन कर रहा है, इस पर सवाल होना चाहिए कि भाई क्रिकेट जैसे खेल में कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है ये कौन कही है समी कि रोहित शर्मा के बारे में, वो कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है कि उनका वो जो कही है वही निंदनीय है, सही नहीं है ना। हम उसको गलत मानते हैं, वो निंदनीय है। वो जो कही है वो सबसे बेवकूफी की है कि रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज पर उंगली उठाई है। उनको तो उंगली उठाना ही नहीं चाहिए। और ये तो कांग्रेस प्रवक्ता है, इसलिए वो बड़े बड़े क्रिकेटर पर, बड़े बड़े नेता पे कंट्रोवर्सी करती है। काहे ताकि आप भी जब हमसे सवाल कर रहे हैं तो इस पर सवाल उठाइए, तभी आप भी जान रहे हैं। अभी आपको भी पता नहीं था कि शमा मोहम्मद भाई है कौन, हमको भी नहीं पता था। जब रोहित शर्मा पर वो सवाल किया उसके बाद सबको पता चला है कि भाई शमा मोहम्मद है कौन। तो उन शमा मोहम्मद को हम बता देना चाहते हैं कि आपको अगर क्रिकेट का नियम नहीं पता है तो आप ऐसे ऐसे क्रिकेटर पर सवाल ना करें, क्योंकि ये देश के लिए खेलते हैं, ये देश के लिए जान लगाते हैं। और आपको अगर 5 मिनट धूप में खड़ा कर दिया जाए तो आपको चौन आके आप नीचे गिर जाइएगा, लेकिन ये भर भर दिन ग्राउंड पर खेलते हैं और ये ऐसे ऐसे भीड़ पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। हम ये कहना है। और ये बताते हैं कि इनका कैप्टनसी खराब है, ये मोटे हो चुके हैं। तो इनको ये भी नहीं पता है कि भाई क्रिकेट में एक योयो टेस्ट नाम का भी कुछ नियम होता है और उस नियम को पास करने के बाद जो खिलाड़ी है वो मैदान पे उतरते हैं। आईसीसी का नियम है जी, यो टेस्ट जो पास करेगा वही ग्राउंड पे खेलेगा। तो जब ये जो जब फिट नहीं है तो भाई यो टेस्ट पास कैसे कर लेते हैं। आप लोग की तरह नेता थोड़ी ना जी, इसमें भी घुसखोरी चलता है। आप लोग की तरह नेता थोड़ी ना है कि इसमें भी घुसखोरी करके ये लोग इंडियन टीम में खेल रहे हैं, अपने मेहनत से खेल रहे हैं। आप लोग जैसे पैसा लेकर एक प्रवक्ता बन गए, कोई विधायक बन गए और उंगली उठा दिए हमारे देश के क्रिकेटर पर, हमारे देश के जवान पर, हमारे देश के किसान पर। तो ऐसे ऐसे महिला पर धिक्कार है जो इस तरह के प्रवक्ता बन जाती है किसी पार्टी की, और वो भी ऐसी पार्टी की बन गई है जो नेशनल पार्टी है। तो राहुल गांधी उस पार्टी के जो है वो लीडर है, उनको हम तो कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रवक्ता को आप हटा दीजिए, ना तो आपकी स्थिति फिर से अगला चुनाव में ऐसे ही होने वाली है। कुछ ऐसे ही चुनिंदे लोग हैं जो आपके अंदर ही बैठकर और आपको खाते जा रहे हैं। और एक बात, मोहम्मद शमी भी है, उन पर भी टिप्पणी किया जा रहा है। वो भी क्या है, वो भी मुस्लिम ही है। मोहम्मद शमी पर टिप्पणी करने वाला भी मुस्लिम ही है और उनका नाम है मौलाना साहबुद्दीन। तो उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपका धर्म में अगर रोजा सही है तो पहले देश होता है, उसके बाद धर्म के काम किया जाता है। तो हमारा देश सब सर्वोपरि है। अगर वो देश के लिए काम कर रहे हैं तो हमको देश उन पर गर्व है कि अगर वो खेल रहे हैं तो। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि अगर रोजा जो रखा जाता है तो जब कोई यात्री अगर यात्रा करता रहता है, मुस्लिम समुदाय के लोग, तो यात्रा उस दौरान रोजा रखना ये नियम में नहीं है कि उस दौरान भी आप रोजा रखें। और जो ये मोहम्मद शमी है वो देश के लिए खेल रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रोजा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारा धर्म है। तो ऐसे ऐसे मौलवी को हम बता देना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि फतवा जारी होना चाहिए, उनका नाम चेंज करना देना चाहिए, वो नकली हिंदू नकली मुस्लिम है। तो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो नकली मुस्लिम है या नकली हिंदू है या कोई उनका नाम चेंज कर देना चाहिए। उनको जो सपोर्ट तमाम जो लोग कर रहे हैं, जो तमाम क्रिकेट प्रेमी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मोहम्मद शमी ने अच्छा किया है या मोहम्मद शमी ने बुरा किया है। और एक बात और बता देना चाहते हैं, आपको जितना मिर्ची लगेगा उतना हम लोग लगाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग मोहम्मद शमी से प्यार करते हैं, टीम इंडिया से प्यार करते हैं। और अगर कल भी मैच है और कल फिर जो है मोहम्मद शमी रोजा तोड़ के मैदान पर उतरेंगे और फिर आपको दिखा देंगे कि कितनी की ताकतवर जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के है। देखिए वो मुसलमान जो मौलाना इस तरह का सवाल उठाए हैं मोहम्मद शमी पर, या उनको जानकारी की कमी है, जानकारी है तो बोल नहीं पाए। जहाँ पर बोल जानकारी है ही नहीं, जानकारी नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी जानकारी है और जानकारी बोल नहीं पाए। उनको जानकारी ही नहीं, वो एसी में बैठकर ऐसे ऐसे बातें करेंगे। उनको ये भी पता नहीं है कि मोहम्मद शमी 50 ओवर का अभी मैच खेल रहे हैं, 50 ओवर में वो 10 ओवर गेंदबाजी करते हैं और 10 ओवर के बाद वो मैच पर फील्डिंग करते हैं। अगर वो ड्रिंक नहीं पियेंगे तो फिर वो खेलेंगे कैसे। और उस मौलाना सवाल करते हैं ना, वहां पे आप चले जाइए और उनको कहिए कि भैया आप एसी से निकलिए और महज 100 मीटर, वो तो भर दिन खेलते हैं, अब 100 मीटर हमको चल के पैदल दिखा दीजिए, उनकी फट पता है। वहीं पे कहीं से कहीं न्यूजीलैंड की तरफ से देखा जाए
तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि भारत मैट हेनरी अगर वो उपलब्ध है और सेंटर के ऊपर किस तरीके से खेलता है, क्योंकि मैट हेनरी ने हमेशा नॉकआउट्स में, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, बहुत ज्यादा परेशान किया था। और उसी तरीके से जैसा कि अभी पिछला मैच हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें भी 5 विकेट मैट हेनरी ले लिए है। और सैंटनर जिस तरीके से बॉल को हवा में धीमा छोड़ रहे हैं वो, और वो बिल्कुल स्लगिश विकेट है दुबई का, जिसपे भारत और पाकिस्तान का भी मैच हुआ था, तो आसान नहीं रहेगा इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, कीवीज फील्डिंग उनकी बहुत ही आला दर्जे की है, तो फील्डिंग में वो 20-25 रन तो ऐसे ही बचा लेते हैं, तो आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इंडिया जिस तरीके से खेल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी घर आ रही है। दुबई की पिच मानी जाती है धीमी, बॉल पटकने के बाद कहीं ना कहीं देर से पहुंचता है, स्लो बॉल हो जाता है। देखिए, जहां तक बात है, इंडियन क्रिकेटर्स काफी प्रोफेशनल हैं, और स्पेशली अगर आप टॉप 3 देखें तो हमारा बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से अगर केन विलियमसन को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो अब बहुत ही अनएक्सपीरियंस साइड है वहां पे न्यूजीलैंड की। उस हिसाब से देखा जाए तो जितना तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन है, पूरी न्यूजीलैंड की टीम के नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का एक जो मिक्सचर है क्रिएट किया है, और पिछले कई सालों से जो अपॉर्चुनिटी दी है कि अक्षर जैसे खिलाड़ियों को 5 नंबर पे खिलाया जा रहा है, उनको लगातार बॉलिंग दी जा रही है, तो सब मिला के एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का। और हम उम्मीद करते हैं कि विकेट कितना भी स्लगिश होगा, इंडियन प्लेयर्स अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड भी एक मैच इंडिया से खेल चुका है, वो कंडीशन को रीड कर रहे होंगे और वो बेहतर प्लान से आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो अपना होमवर्क बहुत ही जबरदस्त करती है। चलिए, आप शुभकामना दीजिए भारतीय टीम को कल। हाँ बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि शुभमन गिल जरूर शतक बनाए, और कोई ना कोई जरूर इंडिया को अच्छे स्कोर तक पहुंचाए, और इंडिया जीतेगा। निश्चित रूप से हम लोग इसका जश्न मनाएंगे। क्या बोल रहे थे आप? जल्दी